Hi, sir. Please come. So please come. We will take just 2 to 5 minutes only of yours. Yes. Yes. Please sit. So, guys, you might be wondering, I am with whom? Who is this person? So this person himself will introduce you. Sir, please tell people who you are. Hi, guys. My name is Rangila. Last year, I did a business of 200 crore rupees of biscuits, and Kuldeep sir is my auditor. Thank you very much. So, मिस्टर रंगीला जो है, इन्होंने जो 200 करोड़ का बिज़नेस बनाया, इन्होंने मेरे को एक बार बताया था कि इनका बिज़नेस जो है बहुत ही प्रॉब्लम में आ रखा था, और when he took the consultancy and he got to know about the term internal control. By applying internal control in the business, you can take your business to new heights. So after application of internal control, he told me that मतलब बिजनेस जो इतना स्मूथली चल रहा है वैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था. मैं आपके सामने ना सर एक बार आपको आप इससे पहले इंटरनल कंट्रोल के बारे में सबको बताया, मैं इंटरनल कंट्रोल की एक डेफिनेशन जो हमारे इंस्टीट्यूट देता है उसके बारे में बात कर लेता हूँ प्लीज़. आफ्टर दैट आई एक्सपेक्ट यू to tell people in a very simple language what internal control is. So what is the definition of internal control is in front of me. I am reading this. Internal control is a process designed, implemented and maintained by the TCWG and the management to provide reasonable assurance about the achievement of entities' objectives with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets and compliance with laws and regulations. Absolutely correct. So in front of everyone I read the definition of internal control where it is written कि जो internal control है हमारा वो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया जाता है मैनेजमेंट एंड TCWG के द्वारा. राइट. और उसके 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मैंने इस तरह रीड करे कि रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस ऑफ एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट एंड कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन. सर इससे मुझे अब भी समझ नहीं आता कि इंटरनल कंट्रोल एक्चुअल में है क्या. ओके. और आप से हम समझ चाहते हैं कि आप लोगों को समझाएं व्हाट इंटरनल कंट्रोल इज़ इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. ओवर टू यू सर. थैंक यू वेरी मच कुलदीप सर फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल, ग्रेट पीपल, इन फ्रंट ऑफ ग्रेट पीपल. मुझे चांस मिला है तो मैं आपके सामने एक सिंपल तरीका बताता हूँ. आपने वर्ड सुना होगा संस्कार. हमें एक बड़ों से मिलते हैं संस्कार. इंटरनल कंट्रोल संस्कार ही होते हैं. अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे. कहा जाता है कि इस बच्चे को अच्छे संस्कार मिले हैं ना, ऐसे ही कंपनीज़ में होता है. कंपनी में बोला जाता है इस कंपनी के बहुत अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स हैं, ये कंपनी बहुत अच्छे से चला जा रही है. इसके जो TCWG और मैनेजमेंट है जो इन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं इस कंपनी को कि ये बहुत स्मूथली रन कर पा रही है और अच्छा प्रॉफिट रन कर पाती है उसी वजह से. तो अब मैं इसको थोड़ा एक अच्छा जामे में लेके आता हूँ. तो हैबिट्स वर्ड आपको अगर मैं बोलना चाहूँ, सपोजिंगली यू वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर हैविंग योर ब्रेकफास्ट यू हैव द हैबिट ऑफ डूइंग ब्रशिंग योर टीथ्स. सो दिस वे एक शेड्यूल बना लिया आपने कि आपने उठना है, फिर आपने एक्सरसाइज करनी है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर उसके बाद अपना काम करना है. ये एक कंट्रोल लगा दिया आपने और इस कंट्रोल को फॉलो करना होता है. कभी कभी आप मिस भी कर जाते हो, कभी नहीं भी करते हो, कभी रिवर्स भी चला जाता है, बट कंपनीज़ में ये चीज़ होना ये कंपलसरी होता है. और ऑडिटर को यही चेक करना होता है कि ये जो कंट्रोल्स हैं इसका अच्छे से पालन हो रहा है या नहीं. ये जो हैबिट्स बनाई गई हैं, ये तो आदतें डलवाई गई हैं एम्प्लॉयज़ को कंपनी के द्वारा कि एक फ़्लो में चलना है. अगर कोई ट्रांजैक्शन चलना है, जैसे कोई मशीनरी परचेज़ करनी है, तो एक इनिशिएट करेगा बंदा, एक बंदा अप्रूव करेगा, एक बंदा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, एक बंदा उस ट्रांजैक्शन की पेमेंट करेगा, और फिर लास्ट में एक बंदा लगा रहेगा जो सब ट्रांजैक्शंस को देखता रहेगा कि ये करेक्ट हो रहे हैं या नहीं. तो इस तरह से ये फॉलो होना सबसे ज़रूरी है और यही चीज़ चेक करने हमारे यहाँ कुलदीप जी आते हैं. ओके. अब मैं आपको एक कंट्रोल के बारे में बताता हूँ. एक कंट्रोल एग्जांपल के लिए लेता हूँ जो कि है रेवेन्यू, और उसके साथ ही जुड़ा होता है अकाउंट रिसीवेबल. सो हमने अपनी एंटिटी में क्या कंट्रोल लगाए हैं रेवेन्यू के लिए कि रेवेन्यू में कोई गड़बड़ ना हो, उस चीज़ को अच्छे से वो स्मूथली चले, ताकि झड़प ना हो कि रेवेन्यू में यार ये तो हमने उस पार्टी को तो माल देना ही नहीं था, ये चीज़ वो ऐसा लफड़ा बाद में कुछ भी हो ही ना. तो पहला मैं आपको बताता हूँ रेवेन्यू का एक कंट्रोल है, उसमें लगाया हमने कस्टमर क्रिएशन इज़ अप्रूव्ड.
जो भी नया कस्टमर आएगा उसका पहले हम असेसमेंट करेंगे कि उसकी एबिलिटी भी है भी, उसको क्रेडिट लिमिट दे दें हम और फिर बाद में वो पैसा ना दे पाए। एक रॉबिन करके एक हमारा कस्टमर था, उसका पैसा हम पे अभी तक नहीं आया है। उसका हमने सेल करी थी करीबन 8 से 9 महीने के पहले, हमारा क्रेडिट पीरियड सिर्फ 30 डेज़ का है। तो बाद में पता चला ये जो कस्टमर है इसका हमने असेसमेंट नहीं किया था। ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हमें आई थी क्योंकि कस्टमर क्रिएशन अप्रूव करते टाइम हमने उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक नहीं किया था। दैट इज़ वाई दिस प्रॉब्लम केम। तो ये कंट्रोल हमने लगा दिया। सेकंड प्रोडक्ट हमने लगाया कि सेल प्राइस ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और रिवीजन इन प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट शुड बी अप्रूव्ड, ठीक है। और थर्ड कंट्रोल हमने लगाया सेल इनवॉइस इज अप्रूव्ड बेस्ड ऑन द परचेज ऑर्डर विच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, कोई कस्टमर ऐसा ना बोले कि हमने ये मांगा था आपने ये भेज ही लिया। नेक्स्ट कंट्रोल इज सेल्स रिटर्न इज अप्रूव्ड बिफोर एडमिशन इन द वेयर हाउस। इसमें क्या होता है, हम पहले ही टेस्टिंग कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं जो गुड्स रिटर्न होके आया है वो गुड्स वही है ना जो हमने ओरिजिनली सेंड किया था, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैदा की जगह कोई आटा मिक्स करके कुछ और मटेरियल ना भेज दे, तो एक टेस्ट कर लेते हैं हम पे यहाँ पे और फिर अप्रूव होके ही वो वापस एडमिट होता है। और एक लास्ट कंट्रोल जो हमने रेवेन्यू में लगाया वो था सेल रजिस्टर इज़ रिकनसाइल्ड विद GST रिटर्न एवरी मंथ। ये इससे लॉज एंड रेगुलेशन का हमारे को कोई दिक्कत ना हो उस चीज़ के लिए हमने ये लगाया। तो ये चीज़ जब हम सब कुछ लगाते हैं तो हमारी रिलायबिलिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंश्योर होती है और उसके साथ ऑपरेशंस में बहुत स्मूथली हमारे ऑपरेशंस हो जाते हैं और हमारे एसेट सेफ रहते हैं, कोई गलत ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें और हमारी कंप्लायंस लॉ के साथ बिल्कुल स्मूथ टाइम टू टाइम होती रहती है। तो ये चीज़ जो है, ये कंट्रोल्स जो है, इनकी वजह से ही बिज़नेस स्मूथली रन चलता है, वरना सब जगह लड़ाइयाँ होती रहेगी। कोई भी किसी दूसरे की बात नहीं मानेगा, सब कहेगा ये होना चाहिए वो होना चाहिए। इसी से रिलेटेड अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, तो वहाँ पे हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं टाइम टू टाइम। हमारा एक कंट्रोल है विच इज़ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, इट इज़ रिव्यूड। एंड सेकेंड कंट्रोल इज़ बैंक और कैश रिसीव्ड from the debtors is being reconciled with the invoices as well as customers party name। यहाँ पे हमारा सारा जो है हर चीज़ जो है वो रिकनसाइल होती है टाइम टू टाइम। सो दिस वाज अबाउट इंटरनल कंट्रोल इन माय वे, दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इन माय केस। ओके सर, आपने इतनी सिंपलर टर्म्स में जो इंटरनल कंट्रोल बताया, मेरे भी फंडे क्लियर हो गए व्हाट इंटरनल कंट्रोल एक्चुअली इज़। मतलब जो उसको रियल लाइफ से आपने मैच करके सिंप्लिसिटी से जो बताया, आई थिंक उसने बहुत क्लैरिटी से बता दिया कि इंटरनल कंट्रोल की क्या ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे ये चीज़ों को बदल के रख देता है। ओके, एंड वी एज ऑडिटर वी चेक दोज इंटरनल कंट्रोल्स टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि कंट्रोल्स अच्छे हैं या नहीं, ताकि हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जो लगाएंगे, सब्सटेंटिव जो डिटेल चेकिंग होगी उस पर रिलायंस ले सके। इसी से रिलेटेड, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड दो टर्म्स और होती है, एक इंटरनल चेक एंड एक इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक इज़ अ वेरी सिंपल टर्म। यहाँ पे एक व्यक्ति का काम जो होता है उसको दूसरा व्यक्ति चेक करता है, क्योंकि कोई अपने आप को गलत नहीं बताता। तो इससे क्या होता है कि बहुत क्लैरिटी मिल जाती है, बहुत सिंप्लिसिटी आ जाती है हमारे डेटा में, हमारे काम में, हमारे सिस्टम में एक क्लैरिटी मिल जाती है। इसी तरह इंटरनल ऑडिट होता है, स्टैट ऑडिट जैसे होता है वैसे ही इंटरनल ऑडिट भी होता है, बट इसकी जो टर्म है दैट इज़ द एक्सप्लेनेटरी टर्म। इंटरनल मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट मीन्स चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। सो विद इन द एंटिटी जो है अकाउंट्स चेक किए जाते हैं और उस पर जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट भी दे देता है कि हमने ये पाया है कंपनी के बारे में। और यहाँ पे फोकस मेजरली हमारा इंटरनल कंट्रोल्स पर ही होता है। कंपनी के जो सारे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं उस पर जो है ऑडिटर का ज़्यादा फोकस रहता है। सो यहाँ पे आपके जो टॉपिक था, आई थिंक सर ने तो इतनी क्लैरिटी से बता ही दिया है, आपको क्लैरिटी मिल रही होगी सब लोगों को। सो हेयर आई वुड लाइक टू थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर, वेरी मच, टेलिंग पीपल इन वेरी सिंपल वर्ड्स व्हाट इंटरनल कंट्रोल इज। एनी टाइम। So here comes the end of the video. Thank you very much guys for watching the video. खत्म।